कैलाश पर्वत को छोड़कर प्रथम वारकरी के रूप में भगवान शंकर हरिविट्ठल से मिलने के लिए आए थे। अगर प्रथम वारकरी में देखा जाए तो पहले नंबर के वारकरी थे भगवान शिव, जो अपना कैलाश छोड़कर यहाँ पहुँचे। ऐसी पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा करने की हमारी खुद की बहुत अभिलाषा थी, रुचि थी, और उस हूँ जो इस पवित्र भूमि पर रहकर हरिविट्ठल की सेवा में दिन रात अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुनिया में केवल एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है, और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरिविट्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरिविट्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे, और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा, जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर, राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरिविट्ठल, किसी ने कहा पौंड्रिक के पहले क्या हरिविट्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरिविट्ठल को प्रकट किया। हरिविट्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरिविट्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरिविट्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस
उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया, और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विट्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विट्ठल तो कब से यहां पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम, हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है, हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विट्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विट्ठल को विराजे, कई युग। कई जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहाँ से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो, उसमें लिखा, उसमें वर्णन किया। गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया, जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो, जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गए। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विट्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने, हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए।
अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठल की भक्ति कर रहे हैं, और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माँ कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता है ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उचिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार। और राधा जी जब स्तुब्ध होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था, राधा जी के पास स्वयं मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति। आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे थे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। भेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा ये अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब ये माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया था। कन्या का रूप रखकर पौंडरिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडरिक के पास आती, पौंडरिक भगवान कृष्ण का पूजन कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते पौंडरिक ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडरिक को बड़ा बुला लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती। गुस्सा आ गया पौंडरिक को। पौंडरिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो? चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा सुनो पौंडरिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है? सही मार्ग मां चंद्रभागा बताकर हरि विठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती है। बोल चंद्रभागा माता की। चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडरिक को, वो पौंडरिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अब शब्द कहता था पर अब शब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया? तो बेटे ने कह दिया मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली? चंद्रभागा नदी के तट पर। माता पिता को लेकर आ गया दर्शन कराने। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बेटे संत के रूप में कहे। ये भक्ति की संपदा है। भक्ति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के नजदीक। संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहां ईर्षा खाने लग गए। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। अब आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है,
उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़ कर घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल, विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग? नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल, विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़ेगा अंदर। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठल। बच्चा बच्चा, चाहे वो यहाँ का सेवादार हो, चौकीदार हो, झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो, उनके श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस पवित्र भूमि पर रहकर हरि विठ्ठल की सेवा में दिन रात अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुनिया में केवल एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरि विठ्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है।